आज शायद से उम्मीद है कि ऑनलाइन वालों का अच्छा आवाज आएगा। अब ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो लेट्स सी, पे अटेंशन। एक छोटा सा पॉइंट में पढ़ रहा हूं और सिर्फ उतना ध्यान देना, बहुत बड़े बड़े डाउट्स तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे इस पॉइंट पे ध्यान देने की वजह से। क्या, पहले थियरी पढ़ता हूं और फिर मैं प्रैक्टिकल पे लेके जाके आपको बताता हूं कि वो कॉलम एक जो पेटी कैश बुक में बनता है, यूजुअली बच्चों को समझता ही नहीं कि उस कॉलम में अमाउंट कब पोस्ट करना है, लेजर कॉलम करके, ठीक है। और उसका आंसर कहां पे है, यहां से तुमको पता चलेगा। देखो, हमने ये थियरी पढ़ चुके हम लोग, एनालिटिकल पेटी कैश बुक और कॉलमनर पेटी कैश बुक, इंप्रेस पेटी कैश बुक, सब दिखा था। लेकिन एक नाम है यहाँ पे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरियज, कार्टेज, हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अलग से कॉलम बनाते हैं, हर किसी के लिए अलग। तुमको याद आ रहा है, हमने कल एक सम देखा था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कन्वेयंस। आज मैं एक सॉल्व भी कराने वाला हूं, बता भी दूंगा कैसे, लेकिन ध्यान दो। लेकिन और एक पॉइंट था, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर नंबर ऑफ कॉलम इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। कौन सा पेटी कैश बुक बेटा? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। फॉर एग्जाम्पल, लेजर कॉलम इज प्रिपेयर फॉर मेकिंग पेमेंट टुवर्ड पर्सनल एंड विच अकाउंट? रियल अकाउंट। तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट के लिए तो आपने अलग अलग कॉलम बना दिए, पोस्टेज बना दिया, कैरियज बना दिया, कार्टेज बना दिया, ये सब नॉमिनल है। लेकिन जब आपने, सपोज आपको कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आया, अमाउंट पेड टू हर्षित, अब हर्षित ये कौन सा पेमेंट तो हुआ है, खर्चा तो है, लेकिन कौन सा अकाउंट आ गया? पर्सनल। मैंने कहा कि फर्नीचर परचेस, अब फर्नीचर परचेस एक्सपेंस तो हुआ है, लेकिन फर्नीचर क्या आ गया? रियल। तो उन्होंने कहा ये जो पर्सनल और रियल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा, आप कौन से अकाउंट में डाल देना उसको, कौन से कॉलम में डाल देना? लेजर। अब इतना मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूं और मैं एक सम पे आ रहा हूं, ध्यान से समझना। और ये पेटी कैश बुक तो बहुत ही सिंपल था, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखो तो आपके ध्यान में तो आ ही जाएगा कि यार सच में सर सिंपल ही था करके। आपको यहां पे क्या कहा है, देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, हमारे टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, इलस्ट्रेशन है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड एंटर द फॉलोइंग इन व्हाट बेटा? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। कौन सा कैश बुक बोला बेटा? एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर द इम्प्रेस सिस्टम फॉर जुलाई 2028। एनीवेज, कैश बैलेंस मतलब ये तुम्हारे पास कैश इन हैंड रहेगा। कितना कैश बैलेंस था बेटा? 335। कैसे लिखेंगे? जब हम हमारा पूरा ये फॉर्मेट बनाएंगे, इनिशियली तुम लोग याद रखो, तुमको कहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, शुरुआत कैसे करने की? इन द बुक्स ऑफ, जो भी आप लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ कौन सा कैश बुक? पेटी कैश बुक लिख देना, इन द बुक्स ऑफ पेटी कैश बुक। ये वाले कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है। पहला कॉलम कौन सा होता है बेटा तुम्हारा, बताओ तो? पहला कॉलम होता है तुम्हारा अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। दूसरा कॉलम किसका होता है? डेट। ये कोई दिक्कत नहीं है। पेटी कैश बुक बच्चों को लगता है कि शायद हमको आएगा नहीं, लेकिन बहुत सिंपल है, आराम से आपको समझेगा, ध्यान दो। तीसरा कॉलम क्या है? पर्टिकुलर्स। चौथा कॉलम क्या है? वाउचर नंबर। और पांचवा कॉलम क्या है? टोटल अमाउंट पेड। यहां तक हर बच्चे को ये ऐसी बात है कि फुकट के मार्क्स से 5 कॉलम में, ये बनाने में किसी को भी दिक्कत आनी चाहिए नहीं, और मैं तो बोलता हूं पहले ये कॉलम बना लो, ठीक है। ओके सर। अब जो ओपनिंग बैलेंस था, आप 1 तारीख को पर्टिकुलर में ही लिखोगे, लेकिन ओपनिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू मतलब क्यों? ये कौन से साइड को आने वाला बेटा? अमाउंट रिसीव्ड साइड को आएगा, क्योंकि इतना पैसा था। फिर आपको और क्या बोला गया है कि 1 तारीख को कैश रिसीव्ड किया फ्रॉम हेड कैशियर। अब ये तो समझ आया ना, पेटी कैश बुक कौन बनाता है? जो छोटा पेटी कैशियर है, वो किससे पैसे रिसीव्ड करेगा? हेड कैशियर से। कौन से तारीख को रिसीव किया? 1। तो आप अपने 5 कॉलम बना चुके हो, लेकिन आप पर्टिकुलर कॉलम में लिखोगे टू कैश। यहां पे याद रखना, अगर अमाउंट मिल रही तो हम लिखते टू कैश, डेट कॉलम में लिखेंगे 1 जुलाई। और अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? टोटल अमाउंट पेड कॉलम में कि रिसीव्ड कॉलम में? रिसीव्ड कॉलम में। कितना अमाउंट लिख दिया बेटा? 2165। यहां पे किसी को दिक्कत नहीं? हम लोग ये 5 कॉलम बना चुके हैं सर, आगे के कॉलम क्या रहते हैं? ये देखो, ये एनालिसिस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। एनालिसिस मतलब कहा छोटे छोटे खर्चे किए, फिक्स नहीं है। आप यहां पे एक कॉलम बनाए पोस्टेज का, एक कॉलम क्या पढ़ो तो बेटा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, एक कॉलम कैरियज एंड कार्टेज का है, एक रिपेयर्स का है, एक मिसलिनियस है, एलएफ लिखा हुआ है, और लास्ट में कौन सा कॉलम बना हुआ है? लेजर। और लेजर में एक कंसेप्ट याद रखना, कौन से खर्चे लेजर में जाएंगे बेटा? जो आप किसको पेड करोगे?
पर्सनल और कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट को जो आप खर्चा पेड करोगे वो किस में चला जाएगा, लेजर इसमें। एनीवेज ये फॉर्मेट्स इमेजिन मैंने बना लिया है, ठीक है। ये 5 कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं। पहला कॉलम बोलो मेरे साथ क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा कॉलम डेट, तीसरा कॉलम पर्टिकुलर, चौथा कॉलम वाउचर नंबर, इसमें यूजुअली कुछ नहीं आता अगर जब तक दिया ही नहीं है, पांचवा कॉलम अमाउंट पेड। इसमें हर एक अमाउंट आपको लिखना ही लिखना है। सिर्फ इसका जो बाइफर्केशन है ये एनालिसिस ऑफ पेटी एक्सपेंस में आप डाल देते हो। मतलब सर ये देखो पोस्टेज, यहां पे आपने पोस्टेज लिखा ही, लेकिन क्योंकि इसका बाइफर्केशन करना है तो इधर भी आ गया। तो ऐसे बोलना मत कि सर दो दो बार क्यों लिख रहे, जो खर्चा कर रहे हो वो कौन से कॉलम में बाय डिफॉल्ट आएगा बेटा, अमाउंट पेड, और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो रिस्पेक्टिव उसका कॉलम है। ये क्लियर है ना। तो बोलने का नहीं कि सर इधर भी लिख रहे इधर भी लिख रहे, इधर तो लिखना ही लिखना है, बाद में हम क्लासिफाई कर देंगे। एनीवेज अब देखो 2 तारीख को क्या हुआ, गिव गिफ्ट टू क्लर्क ओमकार, मैंने गिफ्ट दिया, कितने अमाउंट का गिफ्ट दिया बेटा, 251। अब क्या ट्रांजेक्शन था, गिफ्ट। अब गिफ्ट टू क्लर्क, गिफ्ट बाय गिफ्ट टू क्लर्क, एक अमाउंट है भाई, गिफ्ट टू क्लर्क, कितने अमाउंट गिफ्ट दे दिया, 251। कौन से कॉलम में चला गया, एक्सपेंस। अब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरियज, पोस्टेज, रिपेयर्स, मुझे लगता है मिसलिनियस में डाल दूं। कहां पे डाल दूं मैं, ये मिसलिनियस, 251 मैंने मिसलिनियस में लिख दिया। अब आगे पेड टू रजिस्टर एंड क्या बेटा, स्पीड पोस्ट, ये रिसीट है कि पेमेंट है, पेमेंट। पहले 5 कॉलम में से कौन से कॉलम में जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड की अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, इतना तो ध्यान में आएगा। तो आप छोटे से शुरुआत करो, सम की सॉल्यूशन की शुरुआत तो होगी। आप अगर डर डर के बैठोगे, ये जो सिखा रहा हूं सेम सीए फाउंडेशन को सेम, आज मॉर्निंग का जो लेक्चर आपको मैंने भेजा है वो आप जरूर देखिए, सिंपल कॉलम, डबल कॉलम, उसमें डिस्काउंट है, सबने भी देखना है बाकी के बच्चों ने कि डिस्काउंट का कैसा कॉलम बनता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। अगर कुछ आए तो 1 ही घंटे का लेक्चर 1.5 पे देखना, सीए वाले बच्चे देख रहे, उन्होंने देख लिया होगा ऑलरेडी, और ये लेक्चर में उन्हें भी देखने को बोलने वाला हूं, ताकि 11 में नहीं किया हो तो पेटी कैश बुक अभी रिवाइज हो जाए उनका, ठीक है। अब क्या हुआ सर, पेड टू रजिस्टर एंड स्पीड पोस्ट पेमेंट कॉलम में आएगा। तो सर मैंने 5 कॉलम तो बनाए ही थे, डेट कॉलम में मैंने लिखा डेट, ठीक है, फिर मैंने जो खर्चा है उसको किससे डिनोट करता हूं, बाय से, ये छोटी छोटी बात है। बाय क्या लिखा बेटा, रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट। वाउचर कुछ नहीं। अब अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में है कि पेड कॉलम में, पेड, कौन सा, 240, और उसके लिए मैंने पोस्टेज कॉलम बनाया था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे उसको अमाउंट डाल दिया करके, ठीक है। बाकी कोई स्पीड पोस्ट का बना नहीं, तो रजिस्टर एंड पोस्टेज में मैं ये वाला अमाउंट डाल दूंगा। अब तुमको कंफ्यूजन यहां से लेके होगा ना, तो ये तो रखो ही मत, क्योंकि ये तो आप कितने भी कॉलम बना सकते हो, इसका कोई रूल है क्या, आंसर इज नो। तो आपने सपोज पोस्टेज का स्पीड पोस्ट का कॉलम बना दिया होता तो भी चलता, लेकिन यूजुअली याद रखो कि आप इतना सम पढ़ रहे हो तो पोस्टेज कॉलम बनाओगे तो उसमें ये डाला तो भी चलता है। अब देखो आगे जाते, क्वेश्चन क्या था बेटा, सोल्ड न्यूज़पेपर। अब मुझे बताओ कितना अमाउंट दिया है, 100 रुपया। अब जब तुम सेल करोगे, जो पुराने न्यूज़पेपर जो हम रद्दी देते हैं 100 रुपए में दिया हुआ है, तो क्या इससे ये मेरा पेमेंट है कि इनकम है, इनकम है। तो अब ये सोल्ड न्यूज़पेपर में अमाउंट पेड में लिखो या अमाउंट रिसीव्ड में लिखो, अमाउंट रिसीव्ड। कितना सिंपल था। अब यहां पे देखो ये 6 तारीख को, अब 2 से लिख रहे कि बाय लिख रहे, 2, क्योंकि इनकम है, तो यहां पे लिखा टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यहां पे नहीं लिखा है अमाउंट, कहां पे लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड में। इतना क्लियर हो गया। उसका एनालिसिस में तो कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपेंस को ही हम डालते हैं 4 कॉलम में। अब आगे आओ, नेक्स्ट, वॉशिंग चार्जेस पेड टू पियोन। पियोन को आपने कुछ तो चार्जेस पेड किए, कितना दिया बेटा, 170 रुपया। अब ये रिसीव्ड है कि खर्चा है, खर्चा, तो आप किससे डिनोट करोगे, बाय। डेट कॉलम में डेट लिखी साथ, बाय वॉशिंग चार्जेस, अमाउंट पेड कॉलम में अमाउंट लिख दिया 170, और ये कौन से कॉलम में डाल दिया आपने, मिसलिनियस। तो यहां 5 कॉलम में तो सब सही हो रहा है, और इतना सही ही करो। अब इसमें तो कोई ऐसे रॉकेट साइंस और बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं कि पेटी कैश बुक नहीं आएगा। तुमको यहाँ पे दिया है वो हेडर लिखना है बाय से, इधर ये डाल देना है, बाद में इसका तो देखेंगे ना, अभी तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहां तक अगर सही कर रहे हो तो कोई गलती नहीं है। फिर पेड लंच बिल टू सेल्समैन, कौन सा बिल दे दिया बेटा, लंच बिल, कितना, 160 रुपए का। अगेन ये रिसीट है कि पेमेंट है, पेमेंट, तो आप लिखोगे बाय लंच बिल, कितना, 160, और अगेन इसे किस में डालूंगा मैं, मिसलिनियस में ही रखूंगा, इसके लिए कोई अलग से कॉलम बनाऊंगा नहीं। तो याद रखना 3 चीजें अब तक मैंने मिसलिनियस में डाली, कौन सी बेटा, गिफ्ट टू क्लर्क, उसके बाद कौन सा, वॉशिंग
चार्जेस और लंच बिल, ये मैंने मिसलेनियस में डाला हुआ है। तो जब आप कॉलम बनाओगे तो मेन कॉलम में तो जाएगा ही, लेकिन इसके अलावा जब एनालिसिस वाले कॉलम बनाओगे तो उसके लिए कौन सा कॉलम रहेगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बोलो कौन सा कॉलम रहेगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर हम और आगे जाते हैं। गिव एडवांस टू पियोन, और लेकिन यहां पे नाम आ गया अरुण, तुमने एडवांस पैसा दिया है, लोन दिया है। अब लोन दिया है और लोन दिया है अरुण, अभी अरुण नाम आ गया, ये कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। और ये लोन दिया, ये किस टाइप का खर्चा है सर? तो एक काम करो, अगर पर्सनल अकाउंट आया, एनीवेज ये खर्चा तो है, तो क्या डिनोट करोगे? बाय एडवांस टू अरुण। क्या पेमेंट कॉलम में आ जाएगा क्या 500? हाँ, लेकिन यहां पे आप देखो ये अमाउंट कौन से कॉलम में गई? लेजर। कौन से कॉलम में गई? लेजर। इतना ध्यान में रखो, ये अमाउंट कौन से कॉलम में डाला है बेटा? लेजर। और अभी अभी आपने एक रूल पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट और विच अकाउंट? रियल अकाउंट। और ये लोन दे रहा है, लोन गिवन टू पर्सनल, और लोन आपका पर्सनल अकाउंट में आ रहा था, ध्यान दो। ओके, पिलो पिलो पानी। अब नेक्स्ट ये देखो 16, पेड टू कैरियज एंड कार्टेज, कितना है? 180। एनीवेज पहले 5 कॉलम में तो आपको दर्द है ही नहीं, आप यहां पे लिखोगे बाय कैरियज एंड कार्टेज। कौन से कॉलम में लिखोगे? अमाउंट पेड। हर जो खर्चा अमाउंट पेड में आएगा ही, इसको क्लासिफाई जब सब क्लासिफाई करते हैं तो कैरियज एंड कार्टेज का एक कॉलम बना है, वहां पे चला जाएगा 180। बराबर है? यस। और ये आपको बनाने हैं, बहुत ही सिंपल। मैं आपको कह रहा हूं किसी बच्चे को ये डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग लग सकता है, कहां पे लगेगा? जब ये वाले कॉलम इधर बनेंगे, एनालिसिस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। लेकिन इसका मतलब तुम्हारा गलत होगा ऐसे नहीं है। अगर आपको ये 5 कॉलम समझ में आ रहे, रिसीव्ड हुआ तो इधर लिखेंगे, हर पेमेंट इस कॉलम में लिखेंगे, तो भी तुम्हारा ये जो बैलेंस निकालना है ना, ये बराबर ही आएगा 289। ये मेन है अपना ये वाला बैलेंस। तो सर कैसे? जरा देखना, मैं बताता हूं। इनकम में से हमको सारा एक्सपेंस लेस करना है, लेकिन चलो एनीवेज आगे जाएंगे सर। नेक्स्ट अब देखना है क्या है। 19 तारीख को परचेस किया, क्या परचेस किया बेटा? चेयर फॉर ऑफिस यूज। अब ये चेयर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल की नॉमिनल? रियल अकाउंट। और रियल है तो हम कौन सा कॉलम बनाएंगे? लेजर। और लेजर में कौन सा अमाउंट? 300 रुपया हमने पोस्ट करना चाहिए। यहां पे ध्यान दो बेटा, बाय क्या लिखा मैंने? चेयर। अमाउंट कॉलम में तो अमाउंट आएगा, बट ऑब्वियस इसके बाद जो कॉलम बनेंगे दैट इज एनालिसिस, और एनालिसिस में हमने कौन से कॉलम में डाला हुआ है? लेजर। बहुत बार बच्चे पूरा आंसर पढ़ते, घर पे पढ़ाई भी करते, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर लेजर कॉलम में हमने क्या को डाला? एक लोन डाला, लोन इज पर्सनल अकाउंट, लोन दिया हुआ है, और दूसरा क्या डाला? चेयर। ठीक है, तो ये जो खर्चे तो आपने कौन से कॉलम में पुट कर दिए? लेजर कॉलम में। ओके, क्योंकि हमने वो एनालिटिकल में थियरी पढ़ा था कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू प्रिपेयर, इतने ही कॉलम बनाने हैं। आप पर्सनल और रियल अकाउंट के लिए कौन सा कॉलम बना सकते हो बेटा? लेजर कॉलम। इतना क्लियर है मालिक? यस और नो? यस। तो ये वाला चीज हुआ। फिर हम आगे जाते हैं 22 तारीख, परचेज स्टैम्प पैड, पेपर, पेंसिल, ये स्टेशनरी से रिलेटेड खर्चे है कि नहीं? और 170। एनीवेज एक जगह तो जाएगा ही, क्या यूज करूंगा मैं? बाय स्टैम्प पैड, पेपर्स एक्सेट्रा 170। और इसको कौन से कॉलम में डाल दिया बताओ तो बेटा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, ये एडिशनल कॉलम मैंने बनाया, लेकिन पेमेंट में तो पहले जाएगा ही, पहले इधर पोस्ट कर दो, आगे का बाद में सोचना। ठीक है, फिर हम और आगे आते हैं 26 तारीख, परचेस ऑफिस फाइल्स। अब ऑफिस फाइल भी मिसलेनियस स्टेशनरी में ही जाता है, तो यहां पे देखो क्या लिखा मैंने? बाय ऑफिस फाइल्स 110। और यहां पे कौन से कॉलम में डाला? एनालिसिस के वक्त प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, अब ये कहां से समझेगा? यहां पे इस चैप्टर में बच्चों को कब डिफिकल्टी लगता है? बोलते सर ये 5 कॉलम रहते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब 5 कॉलम है तो कितना सिंपल है कि वहां से उठाओ, रिसीव्ड इधर डालो, पेमेंट इधर डालो, और बाद में टैली कर लेना। अब रिपेयर्स भी बताता हूं मैं। रिपेयर्स देखो, पेड फॉर रिपेयर्स फॉर मशीनरी कितना बेटा? 230 रुपया। अब रिपेयर्स ऑफ मशीनरी है तो आपने देखो बाय रिपेयर्स 230, और ये कौन सा कॉलम बना दिया था? रिपेयर्स। ठीक है, अगर आपने रिपेयर्स बनाया तो खत्म, यहां पे ये आ गया। अब आपके 1 2 3 4 5 एलएफ वाला एक कॉलम और लेजर वाला 5 6 7 कॉलम हो गए। वैसे तो आपके नोटबुक के दोनों पेज लगेंगे इसको, और वो लगेंगे, मतलब एक पेज में इसे बिठाने की कोशिश भी मत करना है, तो अमाउंट आएगी ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्योंकि प्रॉपर लिखना है तो इतने छोटे छोटे अमाउंट लिखने पड़ेंगे, बाद में आपको भी नहीं समझेंगे और कैलकुलेशन नहीं करते आएगा। कितने मतलब इतने सारे कॉलम बनाने, एक तो नहीं तो फिर आपके नोटबुक को दिखाओ बेटा, एक तो हॉरिजॉन्टल कर लो आप, एक तो ऐसे बना लो, फिर ऐसे करके यहां से कॉलम ड्रॉ करना। नहीं तो अगर ऐसे बना रहे हो पेटी कैश बुक, तो पेटी कैश बुक को दोनों पेजेस लगेंगे। पेपर में याद रखना है, तो पेपर में ना कॉलम बनाने में ही टाइम निकल जाता,
एखादा कॉलम आगे पीछे हुआ तो इधर मार्क्स नहीं जाएगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कि इतने ही बनाने हैं। लेकिन आप इसका पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आपको समझेगा कि ये छोटे छोटे स्टैम्प पेपर, ऑफिस फाइल, इसके लिए कौन सा कॉलम बनेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये आपके अभ्यास से तुमको समझेगा कि कॉलम कैसे बनाना है। ओके आप यहाँ पे ध्यान से पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए बनाओ, रिपेयर्स, मिसलिनियस। अब जो नहीं समझ में आ रहा था, छोटे छोटे पॉइंट से खर्चे थे, गिफ्ट दिया, वॉशिंग चार्जेस, लंच बिल, ये नहीं समझ में आ रहा था किसके लिए कौन सा कॉलम बना है, तो कौन सा बना दिया, मिसलिनियस। तुम बोले सर हमको और एक कॉलम नहीं बनाना, हमने मिसलिनियस में डाल दिया, क्या मार्क्स कट हो जाएंगे, क्या नहीं हो गए। लेकिन आप ऐसे मत करना कि फिर तो अपना ह्यूमन माइंड है, आप क्या बोलोगे, हमको कुछ नहीं समझता, बना देंगे मिसलिनियस, है ना, फिर नहीं जाएंगे मार्क्स तो क्या 3 बनाएंगे, डाल देंगे मिसलिनियस। ऐसे मत करो, पढ़ाई करते वक्त जो तुम्हारे इलिस्ट्रेशन है उसको ऑब्जर्व करते हो, कितने कॉलम तो देखो ही। और ये एक तरीका है बेटा, तुमको लगेगा कि सर ऐसे कैसे पढ़ाई है, और इससे तुमको समझेगा तुम्हारा ब्रेन कितना डिसिप्लिन में रहेगा। क्योंकि पढ़ाई इसलिए ना, ये तो सब कंप्यूटराइज है, सब डिजिटलाइजेशन है, सब आगे जाके तो एआई यूज हो रहा है, तो तुमको सब आंसर मिलने वाला है। तो फिर ये प्रोसेस से क्यों गुजरना है, इस प्रोसेस से गुजरते वक्त समझेगा कि तुम्हारा ब्रेन कितना ट्रेस हैंडल कर पाता है, चीजों को कितना समझ पाता है। तो हर किसी की जरूरत ही नहीं थी पढ़ाने की, आज एआई से हर किसी के आंसर मिल रहे हैं। लेकिन ये पढ़ाई क्यों है, ये प्रोसेस से क्यों गुजरना है, ताकि आप लोग अपने ब्रेन को, मतलब सामने वाला जज कर पाए कि आप सच में इतना ट्रेस लेके चीजों को रिकॉल कर सकते हो क्या। और ये पढ़ाई तक कर लो, उसके बाद तो एआई जिंदाबाद, मतलब तुम्हारा हर आंसर तुम्हारा मोबाइल देगा। लेकिन तब तक के लिए जो मार्क्स देखे जाते, इसलिए देखे जाते कि जो बच्चा अपने पढ़ाई के वक्त डिसिप्लिन में था वो आगे जिंदगी भर रहेगा। इसलिए तुम्हारा एनालिसिस होता है, बोलते हैं ना एक पेपर के टुकड़े से कुछ नहीं होता, लेकिन इनिशियली जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए वही पेपर का टुकड़ा काम में आता है। तो इसीलिए अभी अच्छे से पढ़ो, ये आपको मेहनत से करना ही पड़ेगा। अब ये वाला काम हो गया खत्म, अब क्या करना है सर, पोस्टिंग तो कर दिया, अब इसका एंड बताओ। आपने लिखना है टोटल एक्सपेंसेस, और इस कॉलम की कर लेनी है टोटल। फाउंडेशन वालों को कैलकुलेटर अलाउड है, तुमको कैलकुलेटर 11वीं 12वीं में अलाउड नहीं है। तो अब दूसरा स्टेप क्या आता है पता है, विदाउट कैलकुलेटर फास्ट कैलकुलेशंस करना। और क्या लगता है इतने कैलकुलेशन में एक गलती हो नहीं सकती क्या, जिनके पास प्रैक्टिस नहीं रहेगी उनकी गलती डेफिनेटली होगी। फिर वो अकाउंट नहीं गलत है, आपका कैलकुलेशन गलत है, और फिर आपको लगता है अकाउंट डिफिकल्ट है। तो आपने आदत डालनी है, और ये बिना आदत के ये होगा ही नहीं कि तुम विदाउट कैलकुलेटर करो। क्योंकि बहुत बार देखा गया, और ये हम लोग ना स्मार्ट वर्क की तरफ डेफिनेटली आगे जाते हैं। हम घर पे ये सम करेंगे ना तो मोबाइल कैलकुलेटर लेके ही बैठेंगे और फटाफट 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 करेंगे, और क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम काय को दिमाग लगाए, हमको आदत की, और ह्यूमन नेचर है। लेकिन आपको देखो ना, आपका 11th और 12th कैलकुलेटर अलाउड है क्या मेन पेपर में, नहीं। तुम बोलोगे पेपर का पेपर के वक्त देखेंगे सर, लेकिन पेपर का पेपर के वक्त देखने को बैठते हैं, फिर समझते साला हुआ ही गलती हो गई, क्योंकि तब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया ब्रेन, क्योंकि 3 घंटे में अचानक से टाइम कम था, विदाउट कैलकुलेटर करना था, और कर भी लिया तो भी उसे डाउट रहता बराबर है कि नहीं। वो 2 बार करता है, बहुत बार होता है, ये बहुत बार देखा गया है कि तुमको आदत नहीं, तुम एक बार कैलकुलेशन करते वापस बोलते वापस एक बार करके देखता, वो दूसरी बार सारे अमाउंट लिखता वापस करता, और दूसरी बार आया तो बोलता अब बराबर रहेगा। कुछ कुछ तो उससे आगे लिखते हो, तीसरी बार भी करते हैं, बोले कि नहीं और एक कॉन्फिडेंस ले लेते भाई, श्योरिटी। तो याद करो, जितना तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि बिना कैलकुलेटर के आता है। और सी वालों को तो ये लेक्चर तुम थोड़ा आगे कर ले रहे था तो भी चलता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल एक्सपेंस, इसका टोटल किया, जो कितना अमाउंट मिला बेटा, 2311। और बाय डिफॉल्ट है ये, जो देखो इस कॉलम के भी टोटल लेने। अब इस कॉलम का पूरा टोटल कितना था, 240 ऊपर 240 नीचे। बच्चे बोलते सर ये कैसा है, बेटा सिंपल है ना, इसका कितना कॉलम आएगा, टोटल आएगा 180, इसका 170 और 110 कितना टोटल आएगा 280, रिपेयर्स 230, ये सब के टोटल करो। मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये 2311 ऐसा और ऐसा दोनों टोटल क्या आना चाहिए सेम, क्योंकि वही तो लिया है हर कॉलम में। लेकिन तुमको इतना कष्ट नहीं लेना है, ये वाले टोटल सिर्फ नीचे ले लेने हैं, इतना करना है। एनीवेज तुम्हारे पास पैसे आए कितने थे, ठीक है 2165, आपके पास 335 से 100 रुपए आया, तो 2600 रुपए आपके पास कैश आया हुआ था। आपने खर्चा कितना किया 2311, तो कितना पैसा आपके पास बचा रहेगा, तो इसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगले साल कितना आपके पास बचा रहेगा, देखो ब्रॉड डाउन में था ना, आपको शुरुआत में दिया था 335 पिछले महीने का पड़ा हुआ था, इस बार आपको कुछ दिया कुछ बेचा तो आपके पास 2600 था, सारा खर्चा माइनस किया तो 2600 में से 2311 माइनस किया तो अमाउंट कितना है बेटा 289। बच्चों को ये नहीं समझता कि अमाउंट आता कहां से,
बाद में गनगन करते हैं। और देखो सिर्फ स्ट्रक्चर समझो अकाउंट में, तुमको नहीं समझ रहा था ना कि अमाउंट कहां से आया सर, ये दिया नहीं है, सिंपल है, टोटल रिसीव्ड में से टोटल पेमेंट तुमने क्या कर दिया माइनस, और उसको कैसे लिखते, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा महीना था बेटा ये, जुलाई। जुलाई के बाद क्या आता, अगस्त। अब 31 ही तारीख क्यों ली सर, अभी आपको पता होना चाहिए। अब ये पढ़ाई से होगा सर, जनवरी में कितने महीने होते हैं ये आप ऐसे कैलकुलेशन करते थे थंब पे, जो ऊपर आ गया पार्ट पे वो 31 डेज रहते, जनवरी 31, फेब्रुआरी अगर लीप ईयर नहीं है तो 28, मार्च अगेन पार्ट पे आ गया 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। तो मेरे को ये तो समझा कि जुलाई है, तो जुलाई का एंड वाला डेट कौन सा रहेगा, 31, क्योंकि मंथ एंड पे आप क्लोज करते हो। अब इधर से ही रिवर्स करने का, जुलाई, अब जुलाई के बाद क्या आता, अगस्त, वापस से पार्ट से चालू करो, अगस्त में भी कितने रहेंगे 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, हो गए तुम्हारे दिन के कैलकुलेशन। अब सीन क्या है सर कि ये हो गया बैलेंस कैरिड डाउन, लेकिन डेट क्या लिखा हमने 31। बेटा अब मुझे बताओ यहां पे अगस्त में 31 है, जुलाई अगस्त है ना, यहाँ खत्म हुआ, इधर से चालू करो पार्ट से, और जुलाई अगस्त 31, अगस्त 31, सितंबर 30। ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, 12वीं में तुमको एक जगह यूज होने वाला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन ठीक है। एनीवेज ये यहाँ पे आया, ध्यान दो। अब इसे 1 अगस्त को तुम इसी चीज को क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना अमाउंट था जरा देखो बेटा, 2600, ठीक है। अब कितना अमाउंट था, 289। अब ये टू कैश क्या सीन है 1 अगस्त को, और ये कितना अमाउंट है जरा करना, कैलकुलेटर पे करो, 2211 प्लस 289 करो तो कितना होता है, कितना 2500 होता है, ठीक है ना। तो ऐसे था कि इसके हाथ में 2500 रुपया तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना था 2335, आपने कितना कैश दिया था 216, इसका भी टोटल करो कितना आता 25। मतलब ये क्या है सर, तो ये ऐसे है कि इसको हम कितना पैसा देने वाले थे, 2500 रुपया इसके हाथ में हमको रखना था, तो ब्रॉड डाउन अगर इतना हुआ, कितना 281, तो हमने कितना पैसा दे दिया, अगेन 211 कैश दे दिया, तो उसके बाद 2500 बैलेंस तो रहेगा ही रहेगा, 2500 रुपया रहना चाहिए। तो डिफेक्ट कैश कितना है, दैट्स ऑल। यहाँ पे आपका एनालिटिकल पेटी कैश बुक खत्म हुआ। इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखो ना तो इजी कब लगेगा पता है, 1 2 3 4 और 5 कॉलम है, तो इधर रिसीट लिख लिया, पेमेंट इधर लिख लिया, रिसीट का टोटल किया 2600, पेमेंट का टोटल किया 2311, 2600 में से 2311 गया, कैरिड डाउन कितना आया 289, वो कैरिड डाउन आगे क्या कर लिया, ब्रॉट डाउन। मेरे को पता है कि यहां से समझ गया कि इस बंदे के पास, इस बिजनेस का रूल क्या है, पेटी कैशियर के पास कितना पैसा चाहिए 2500। तो अब अगर ब्रॉट डाउन कितना आया है 289 और 2500 रुपया चाहिए, तो 2500 में से 289 माइनस करो तो टू कैश कितना देना पड़ेगा, 2211। एनीवेज तो सिंपल लग रहा, डिफिकल्ट कब लगता, डिफिकल्ट मतलब तुम्हारे ब्रेन को ट्रेस कब आ जाता, जब ये एनालिसिस ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस ये चालू होता है एनालिसिस। और एनालिसिस में डरो मत, ये तुम कर लो, और ये पेपर में गारंटेड आता है बेटा, आता ही है 11वीं लेवल पे, जब भी पेपर होगा सब्सिडरी बुक्स पे, तब पेटी कैश बुक बनाने का सम आएगा ही आएगा। यस फाइनल्स में भी आ सकता है, तो इसीलिए पेटी कैश तब तक तो मैं तुम्हारा रिवीजन करा के भी दूंगा, लेकिन अब तुमको समझ रहा है क्या और कैसे करना है, शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं में बच्चों को क्या होता है कि पेटी कैश बोला दाऊद यार खूब मोटे है, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मेट देखते हो, बोले वो तो याद नहीं रहेगा। पहले कितने फॉर्मेट याद रखने, 5, अमाउंट रिसीव्ड कॉलम, 5 फॉर्मेट है, 5 कॉलम, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट, इधर आएगा टू लिखना जहां भी इनकम होगा और बाय लिखना जब एक्सपेंस होगा, ये तो कर लो। फिर ये बनाना, इधर हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसे भी नहीं था, लेकिन ये जो जो कॉलम बनाओगे उसका टोटल भी नीचे करना है, इसके टोटल से कुछ कंसिडरेशन में जाने का नहीं, लेकिन ये हर एक अमाउंट इधर आना चाहिए, तो गलती से देख लेना ये टोटल और ये टोटल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेम ही आएगा, खर्चा ही है। फिर ये तो आपको आता है ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन वाला, जम रहा है। ये कौन से सम का सोल्यूशन किया आपने, दिस वन। सम देखने को इतू सा है, लेकिन बोला पेटी कैश बुक इतना बड़ा फॉर्मेट है उसका, लेकिन पहले 5 कॉलम कौन से, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, ठीक है ना, इतने बना लिए। और आगे भी जो आप एटलीस्ट 5 6 7 कॉलम देख लेना, ठीक है, वो बनाना, यहां से डिसाइड कर लो। तो अभी इसका
वर्किंग नोट बनाओ, चलो ये फॉर्मेट बनाओ पहले देख के, और आपको पोस्ट करना है, देख के फॉर्मेट बना लो, फिर अमाउंट पोस्ट करनी है। चलो ऑनलाइन वालों फटाफट। और यहाँ पे ये वाला इलिस्ट्रेशन कौन सा था टेक्स्ट बुक का अपना, इलिस्ट्रेशन 2 हमने डन किया। चलो फटाफट, लेजर कॉलम में क्या गया याद रखना, पर्सनल और रियल अकाउंट हमने कहाँ पे डाला है, लेजर कॉलम। चलो यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू।